नीमच की एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर जिसने अंग्रेजों के जुल्म भी देखे और अब मासूम बच्चों के सपनों को पाल रही है। लेकिन इन बच्चों की कहानी सुनेंगे तो शायद आपके दिल में भी सवाल उठेगा, क्या इनका हक इन्हें पूरी तरह से मिल रहा है? नीमच सिटी का कोठी स्कूल करीब 150 साल पहले अंग्रेजी हुकूमत का जेल हुआ करता था। यहाँ वो वीर कैदी बंद किए जाते थे जिन्होंने स्वतंत्रता की आवाज को बुलंद किया। वक्त बदला और अब यही स्कूल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से छात्रावास चल रहा है। यहाँ गरीब, बेसहारा और अनाथ बच्चे रहते हैं। रहने, खाने और पढ़ाई की व्यवस्था सरकार के जरिए होती है, लेकिन इन बच्चों के लिए सिर्फ खाना और छत ही काफी नहीं। इन्हें चाहिए बेहतर सुविधाएं, पढ़ाई का माहौल और समाज का अपनापन। छात्रावास वार्डन विजय तिवारी का इस मामले में क्या कुछ कहना है, चलिए उन्हीं से जान लेते हैं। आप जानकारी दे सकते हैं? 2 सीटर होकर पूरे जिले में एकमात्र छात्रावास जी। ये नवंबर 2019 में प्रारंभ हुआ, क्योंकि 2 महीने 3 महीने चला और 22 मार्च से वो लॉकडाउन लग गया था जी। उसके बाद जून 22 से वापस पुनः प्रारंभ हुआ जी। इसमें पूरे जिले के गरीब वर्ग के सभी वर्गों के बच्चे हैं। जी सर। ये 100 सीटर छात्रावास है, सभी यही निवास करते हैं। जी सर। और कितने बच्चे हैं सर इस समय? सर इस समय 94 बच्चे हैं और वैसे 104 बच्चे दर्ज हैं अभी वर्तमान में, और अभी भी प्रवेश चालू है अपने पास। और यहाँ क्लास कहाँ से कहाँ तक लगती है? पहली से 8वीं तक के बच्चे। पहली से 8वीं तक की बोर्ड है मतलब? हाँ। अच्छा सर, इसमें एक चीज और बताएं, यहाँ लगभग 100 बच्चे बता रहे हैं आप। इन 100 बच्चों को संभालने का स्टाफ कितना है यहाँ पर? सर स्टाफ एक वार्डन के रूप में मैं कार्यरत हूँ, क्योंकि मुझे आधे दिन रावणडुंडी स्कूल जाना पड़ता है, और एक सहायक वार्डन है जो 24 घंटे वाले हैं। हमारे पास एक केयर टेकर कम चौकीदार है, और जो रसोइये हैं 3 रसोइये कार्यरत हैं। तो 100 बच्चों पे कम से कम लगभग 1 दर्जन तो होना चाहिए जी, कम से कम। इतना शासन की चूंकि सर योजना ही ऐसी है और इसमें इतना ही स्टाफ दिया है। इनके पढ़ाई के विषय कौन कौन से होते हैं? पढ़ाई तो सर जो पास में जो एक शाला एक परिसर जो लगता है 1 से 12 स्कूल, महारानी लक्ष्मीबाई कन्या विद्यालय, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा। तो यहाँ उनका रहवास है और यहाँ रहवास है। इनको 2 ही समय खाना मिलता है? इनको 2 समय खाना है सर, 2 टाइम नाश्ता है जी। सुबह चाय है, शाम को भी चाय है, चाय बिस्किट है। तो यहाँ हमारे क्षेत्र के विधायक साहब, अब यहाँ के हमारे कलेक्टर साहब आते होंगे? कलेक्टर महोदय ये तो नहीं आए, पर पुराने तत्कालीन जो थे वो कलेक्टर महोदय भी आए हैं, विधायक साहब भी 2-3 बार आए हैं। कुछ उनने भी ये शेड का भी प्रयास किया, उन्होंने बोले मैं मेरे उस निधि से दूंगा और इस पे शेड बनाओ। तो 2-3 बार तो मैंने कलर भी कराया, क्योंकि वो क्या बारिश की कच्ची जमीन है सारी, तो बारिश का पानी बह के आने से वो क्या नक्शा 2 बार कलर करवा चुके हैं, पर वो वापस पुनः बिगड़ जाता है। तो यहाँ जो शेड का प्रावधान है, विधायक साहब ने बोला भी है कि मेरे से आके संपर्क करना तो अपन 10-10 हजार करके 2-3 जो की निधि में वो कर देंगे, विधायक निधि से कर देंगे, तो इस पे शेड लगा देंगे। बहुत अच्छी बात आपने काफी। ये बच्चों के ऊपर जो भी कुछ खर्च होता है ये सब शासन की ओर से होता है? इनका मेडिसिन वगैरह कैसे चेक होता है? जैसे इनको महीने पर यही डॉक्टर आते हैं, यहाँ ले जाना पड़ता है? यहाँ रूटीन चेकअप है, डॉक्टर वगैरह यहाँ उपलब्ध होते हैं? नहीं, वो सिविल में अपन सूचना दे देते हैं जी, वहीं से भेजते हैं, वहीं से आ जाते हैं जी सर। तो इनका सोने का उठने का समय कैसे क्या है? सवेरे 6 बजे उठ जाते हैं। हाँ, सवेरे 6 बजे उठ जाते हैं। इनका नित्य क्रियाक्रम करने के बाद प्रार्थना होती है, फिर चाय नाश्ता होता है जी सर। फिर ये 2 घंटे में इनका नहाना धोना ये सारा तैयार। 10 बजे भोजन है, 10:30 बजे स्कूल चले जाते हैं जी। वहाँ से वापस 4:30 बजे आते हैं उनको चाय नाश्ता मिलता है। उसके बाद इनकी 2 घंटे की कोचिंग है, 5 से 7 बजे रेमेडियल टीचर पढ़ाने आते हैं। अपने पास 3 रेमेडियल टीचर हैं, 100 पे 3 का प्रावधान है, वो इनको उनके स्तर के हिसाब से पढ़ाते हैं जी जी। फिर शाम के समय का भोजन को इनको 7:30 बजे अपन भोजन देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद उनकी पढ़ाई करते हैं, जो होमवर्क करते हैं, तो 9:30 बजे सोते हैं। 9:30 बजे यह चौकीदार निरंतर 24 घंटे उपलब्ध है सर, दोनों 24 घंटे ही। ठीक है सर, 15 अगस्त की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बताएं। मेरा नाम रामलाल मेघवाल, मैं चौकीदार। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे वार्डन विजय तिवारी से। उनका ये कहना था कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों को घर जैसा माहौल मिले, लेकिन संसाधनों की कमी तो है, और अगर प्रशासन और समाज आगे आए तो इन बच्चों का भविष्य और उज्जवल हो सकता है। अंग्रेजों के जुल्म की गवाह रही ये इमारत आज नई पीढ़ी की उम्मीदों का घर है। अब जरूरत है कि कलेक्टर साहब, जनप्रतिनिधि और आम जनता सब मिलकर इन बच्चों के सपनों को मजबूती दें।
इन मासूम चेहरों की मुस्कान में ही नीमच का भविष्य छिपा है। बस इन्हें थोड़ा और सहारा चाहिए, ताकि कल को ये भी गर्व से कह सके, हमने भी नीमच का नाम रोशन किया। कैमरा पर्सन अबरार कुरैशी के साथ मैं मजहर चौधरी, चीफ एडिटर न्यूज प्लस इंडिया 24 नीमच के लिए अब इजाजत दीजिए। पूरी टीम को हम जल्द हाजिर होते हैं अगली अपडेट के साथ।